हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई, जो चीज़ मैं आप लोगों को बोला था पिछले 2-3 दिन पहले, वही चीज़ कल के वीकेंड के बाद में हुआ है। तो बातें कुछ ऐसी हुई जो कि चंद्रिका को लेकर के हुआ, और चंद्रिका को भाई साहब बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से झाड़ पड़ गया। और मैं ये बात आप लोगों को बोला था कि उसे वीकेंड के वार में ज़रूर ज़रूर से उसे झाड़ पड़ने वाला है अनिल कपूर के तरफ से। तो बहुत सारी बातें हुई है कल के वीकेंड के वार में, जो कि मैं आप लोगों को हर चीज एक एक करके मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ पहले चंद्रिका वड़ा पाव के बारे में। ये जो खाली दिमाग जो है, वो ढक्कन जो है और डब्बा जो है इसका, वो जो चलता नहीं है, दूसरे के मुद्दे में घुसती है। ये बंदी का कोई चीज समझ में आ ही नहीं रहा है। गेम जैसे ही वो बिग बॉस के बाहर में थी, वैसे ही वो अंदर में भी है। जो चीज मुद्दा हुआ था विशाल पांडे, अरमान मलिक और कृतिका मलिक को लेकर के, तो जो चीज भी हुई थी उन लोगों के बीच में भाई झगड़ा झंझट जो भी हुआ था, हाँ, लेकिन इस मुद्दे को जितना कृतिका और अरमान ने नहीं उठाया, उससे ज्यादा कहीं कहीं ज्यादा है चंद्रिका दीक्षित ने उठाया है। जो कि मैं आप लोगों को पहले भी ये बातें बताया था कि ये इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इस मुद्दा में कोई इसका बात ही नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा ये क्यों हाइपर हो रही है विशाल पांडे को लेकर के, जबकि वहां पे सना मकबूल है, सना सुल्तान है, ये दोनों भी है, लेकिन उन लोग ये इतना ज्यादा इस चीज को बार बार नहीं उठा रही है जितना ये ओवर स्मार्ट बन रही है चंद्रिका दीक्षित। तो इसको लेकर के अनिल कपूर ने भी उसे काफी खरी खोटी सुनाते हुए दिखे हैं। उन्होंने भी यही बात कहा कि आपका कोई यहाँ मुद्दा है ही नहीं, तो आप क्यों इस चीज को बार बार उठाते रहती है। और बाकायदा क्लिप को दिखाया गया है कि आप इस मुद्दे को कई बार उठाए हैं। पहला कि जब गेट आउट करके एक टास्क हुआ था, उस तरफ भी, उस जगह में भी उन्होंने यही एक्सक्यूज, यही रीजन देके उन्हें नॉमिनेट किया था विशाल पांडे को। और भाई, विशाल पांडे को नॉमिनेट करने का एक और मतलब उनका वैलिड रीजन हो सकता था, जो कि पता भी चला, वो रीजन बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने रीजन ही अटपटा, बेतुका, बेहुदा जो है बार बार देना स्टार्ट किया। चाहे वो टास्क में हो, चाहे वो साई केतन और सना मकबूल, सना सुल्तान के बीच में बात करते हुए गार्डन एरिया में हो, या छोटे कपड़े को लेकर के हो, सारे बेहुदा तरीके से विशाल पांडे के इमेज को स्पॉइल करने का कोशिश कर रही थी ये वड़ा पाव चंद्रिका दीक्षित। क्योंकि इनका ऊपरी मंजिला बिल्कुल खाली है, इनका सोचने का कोई मतलब इनका पावर ही नहीं है। इसलिए अनिल कपूर उन्हें काफ़ी झाड़ सुनाते हैं वीकेंड के बार में, जो कि मुझे तो दिली सुकून हुआ, क्योंकि वो बेवजह विशाल पांडे के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। और अरमान मलिक ने भी उन्हें जब लास्टली दो दिन पहले उन्हें टोका कि इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया जाए, एम्बैरेस फील होता है कृतिका को लेकर के या विशाल को लेकर के, उन्हें भी महसूस होता होगा, तो इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, इस बारे में टॉपिक में बात ना हो तो बेहतर होगा। उसके बाद वो स्टॉप हुई, लेकिन बहुत देर हो चुका था, तब तक उनका क्लास लगना भी ज़रूरी था। अब जो बातें चंद्रिका के बारे में ही है, सेकंड चीज़ कि शिवानी और चंद्रिका के बारे में भी बोला गया कि आप जो छोटी बहन करके आप शिवानी को मानती हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उन्हीं को आप डांटती है या गलत चीज उनके साथ करती है। ठीक है, छोटी बहन है, डांटना लाजमी है, लेकिन आप उनको बदतमीज सबके सामने बोल रही है। जहाँ की एक टास्क हुआ था कि लिख करके चैट में देना था, आप किसके लिए क्या फील करते हैं, सब कुछ लिख के देना था सबको। तो उस दौरान जो है शिवानी ने चंद्रिका के लिए बहुत अच्छा नोट लिखा, जो कि
उनके एक्सपेक्ट था कि उधर से भी आएगा, लेकिन नहीं आया। जहाँ पे वो शिवानी काफ़ी इमोशनल भी हुई थी, रोई भी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि बड़ी बहन मानती है उनको। और चंद्रिका जो है वो गार्डन एरिया में उनसे जब शिवानी आई थी पूछने के लिए, तो उन्होंने उनको बदतमीज़ का टैग देते हुए उनसे रिश्ता जो है, रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। वो चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से शिवानी उनका सपोर्ट करती है या करती थी वो बड़ा ही अच्छा दिखता था, अच्छा प्रोजेक्ट होता था। लेकिन ये चंद्रिका डबल फेस लेकर के आई है। पहला कि इनका कुछ मुद्दा है नहीं, अगर देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन भी गेम में नहीं दिख रहा है, सिर्फ दूसरे के मुद्दे में फटे में घुसना और कुछ नहीं। ये तो हो गया चंद्रिका दीक्षित को लेकर के जो बड़ा ही मज़ेदार हुआ वीकेंड के वार में। अब जो बातें हुई वो है सना मकबूल की दोस्ती को लेकर के काफ़ी बातें हुई है। सना मकबूल को देखा गया हर वीकेंड के वार में सना मकबूल को ही फर्स्ट टारगेट के तौर पे उनसे ही स्टार्ट किया जाता है। तो सना मकबूल के दोस्ताने को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन मार्क उन पे उठता है, चाहे वो नैजिक से रिलेटेड हो, चाहे विशाल और लव कटारिया। तो यहाँ पे दिखा है कि लव कटारिया और विशाल उन पे कुछ बातें अगर पूछ लेते हैं कि ये इनको फील हो रहा है सना मकबूल से, कुछ पूछ लेते हैं तो सना मकबूल को वहाँ बुरा लग जाता है। लेकिन वहाँ पे वो भी क्लियर की है कि मेरे जो रियल फैक्ट और सच्चे दोस्त है वो नैजी है। लेकिन नैजी भाई साहब बस यही करते रहते हैं। उनका तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो कंफ्यूज डिपार्टमेंट है या डेढ़ साड़ा है। ये सारा गेम चेंजिंग जो है ना, मतलब सारा चीज़ को वो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद बना के बड़ा ही सरिया के बात करते हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है, ये मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रहा है कि इस बार बिग बॉस OTT 3 के जो विनर होने वाले हैं वो नैजी ही होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही है और मुझे लग भी रहा है कि नैजी जिस तरह से गेम खेल रहे हैं डेढ़ साड़ा बन के, वो इस गेम को जीतने का 90% चांस है कि वो जीत जाए, इसका ट्रॉफी लेके चले जाए। तो ये हुआ सना मकबूल के बारे में। फिर ये सब होने के बाद फिर स्टार्ट हुआ जब वीकेंड के बाद में अनिल कपूर कैमरे से हट गए, तो उसके बाद घर में हुआ यूं कि नैजी और सना मकबूल के बीच में फिर तू मैं हो गया, क्योंकि नैजी ने उन्हें कुछ टैग दे दिए वीकेंड के बाद में। जब पिल्स यानी कि एक मूवी आ रही है पिल्स, जो उनका प्रमोशन करने के लिए रितेश देशमुख आए और बतौर गेस्ट आए, और उसके बाद उनका एक शो भी आ रहा है बिग बॉस मराठी, उसका भी प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे आए। तो उस दौरान जो टास्क हुआ पिल्स का, कौन है जो आपको साइड इफेक्ट देते हैं, कौन उनका नाम चुनना था। उस दौरान जो है नैजी सना मकबूल को ही चुने, कुछ का कच्चा किसके तरफ से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, तो उन्होंने जो है सना मकबूल को टैग दिया नैजी। तो इस चीज़ को लेकर के ये सब टास्क ख़त्म होने के बाद इस चीज़ में काफ़ी बातें भी हुई हैं नैजी और सना मकबूल के बीच में, सारा कुछ हुआ है। और भाई ये सब वीकेंड के वार में हुआ, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार था और मुझे बहुत ही कमाल का ये वीकेंड का वार लगा। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे चंद्रिका को झाड़ पड़ने वाला है, क्लास लगने वाला है, तो वैसा ही हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल बटन को ठोक लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को लेके।